स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आरआरबी एनटीपीसी के इस सफ़र को बिल्कुल आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और जो भी प्रिय छात्र और छात्रा आरआरबी एनटीपीसी के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो बिल्कुल कमर कस लें, तैयार हो जाएं और इस पूरे सेशन को देखिए। ज्योग्राफी के आयोग के पूछे गए सवाल और उसकी कुछ व्याख्या भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे जहाँ पर उचित होगा और जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वह है आपकी गंडक। कौन सी है? गंडक। गंडक इसकी सहायक नदी नहीं है। बाकी सुबनसिरी, लोहित, मानस, तिस्ता, पिथुमारी ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में हम लोग कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिवांग कहते हैं और इसे असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है मित्र। और इसको जो बांग्लादेश में पहुंचती है तो वहां पर जमुना कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के अनेक नाम हैं। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिवांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। और इसकी सहायक नदी हैं सुबनसिरी, लोहित, मानस, तिस्ता, पिथुमारी, पगलादिया, जिया भरेली आदि इसकी सहायक नदियां हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अगला सवाल 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के कितने प्रतिशत भाग का उपयोग कर सकता है? 10%, 20%, 40% और 50%। तो इसका सही आंसर है 20% भाग का। कितने प्रतिशत भाग का? 20% भाग का। तो ये 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और ये समझौता की मध्यस्थता किसने किया था? तो इसका विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने इसकी मध्यस्थता किया था। वर्ल्ड बैंक के निर्देशन में यह समझौता हुआ था कि जो ऊपरी नदियां हैं और निचली नदियां, तो ऊपरी नदी और निचली नदियों की बात की गई थी। इसमें ऊपरी नदियों का कहा गया था कि ऊपरी नदियों का भारत 20% जल उपयोग करेगा और पाकिस्तान 80%, और निचली नदियों का भारत 80% जल उपयोग करेगा और पाकिस्तान 20%। ऊपरी नदी में कौन कौन आती हैं? तो सिंधु नदी, झेलम और चेनाब ये नदियां। और निचली में आती हैं रावी, ब्यास और सतलज नदियां। भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही विकल्प है ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र। इसी नदी पर आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सी नदी बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है मांजुली द्वीप। क्या नाम है? मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। और किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? महानदी प्रणाली, कृष्णा नदी प्रणाली, ताप्ती नदी प्रणाली और कावेरी नदी प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी प्रणाली। कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के बस्तर क्षेत्र से निकलती है। मध्य भारत की उस नदी का नाम बताइए जिसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा और कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती या तापी नदी। क्या है? ताप्ती या तापी नदी। ध्यान में रखना, इसी नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। कौन सा शहर? सूरत शहर किस नदी के किनारे है? ताप्ती या तापी नदी के किनारे स्थित है। नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और सांगली से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के हंसालादीवी में बंगाल खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी कौन है? कृष्णा नदी। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। किसको? गोदावरी नदी को। धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा निर्मित होता है? कावेरी नदी,
महानदी, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी। तो इसका सही विकल्प है नर्मदा नदी द्वारा धुआंधार व कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। इनमें से कौन सा मुद्दा बड़े बांधों से संबंधित समस्या नहीं है? शामिल लागतों की तुलनाओं को कम करना, वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि, लोगों का विस्थापन, सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंचाई के लिए जल का संग्रहण। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होकर बहती है? मेघना, दामोदर, तुंगभद्रा और भीमा नदी। तो सही विकल्प हो जाएगा दोस्त दामोदर नदी, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता था। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था? दामोदर को। और किस नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है? दामोदर को ही कहा जाता है। कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर के बहती है? ऑप्शन है गोदावरी नदी, बेतवा नदी, भीमा और रंगीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेतवा नदी, जो सहायक है किसकी? यमुना की सहायक है। नदी जब बहते हुए अपने मार्ग में नीचे की ओर जाती है और समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर कई छोटे छोटे चैनलों में विभाजित होती है, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? महाखड्ड के रूप में, तीक्ष्ण कटक के रूप में, वितरिकाओं के रूप में और सहायक नदियों के रूप में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तीक्ष्ण कटक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की वह एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? पुलिकट झील, लोनार झील, लोकटक झील और वुलर झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लोनार झील, जो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी नदी भारतीय नदी मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और गंगा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा गंगा नदी। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। और भारत की सबसे लंबी नदी का नाम भी क्या है? गंगा। पूर्णा और गिरना नदियां निम्न में से किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? कावेरी की, ताप्ती, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ताप्ती की। जल संभर प्रबंधन में निम्नलिखित पर जोर दिया जाता है? जल और मृदा संरक्षण पर, बी है मृदा और मृदा की प्राथमिक स्रोतों में सुधार, सी है जल संभर समुदाय के उत्पादन और आय में वृद्धि, डी है केवल कृषि और फसल उपज में वृद्धि करके आय में वृद्धि करना जल संभर प्रबंधन के संबंध में। उपरोक्त में से कौन कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसका ए यानी जल और मृदा संरक्षण सही है, भूमि और मृदा के प्राथमिक स्रोतों में सुधार और जल संभर समुदाय के उत्पादन आय में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन बी ए बी सी तीनों विकल्प सही हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा नदी किस राज्य से होकर बहती है? गोवा और कर्नाटक से, राजस्थान और हरियाणा से, महाराष्ट्र और कर्नाटक से, तमिलनाडु और कर्नाटक से। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है कृष्णा नदी। इनमें से क्या एक बड़े बांध के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है? अनुप्रवाह क्षेत्रों में बाढ़ पर नियंत्रण, किसी क्षेत्र के लिए बिजली का नवीकरण स्रोत, परिवारों के लिए नौका विहार, मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थान, घरों के लिए गारंटीकृत जल आपूर्ति। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण फ्रेंड्स क्या है? परिवारों के लिए नौका विहार और मछली पकड़ने और पिकनिक मनाने का स्थल, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंजाब में नहीं बहती? ब्राह्मणी, ब्यास, रावी और चेनाब। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी पंजाब में नहीं प्रवाहित होती है, यानी वह पंजाब में नहीं बहती है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कावेरी, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा। तो
तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी, और दूसरी लंबी नदी का नाम क्या है? कृष्णा नदी है, और तीसरी नर्मदा है। कौन सी नदी गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी से मिलने से पहले 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है? तो वो है भागीरथी नदी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी है। गंगा नदी का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच फैला हुआ है, जिसमें लगभग 79% बेसिन का क्षेत्र भारत में है। बेसिन कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैला हुआ है? 12, 13, 11 और 10। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 राज्यों में। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में इसका विस्तार है। राजस्थान की कौन सी नदी सूख गई थी, लेकिन एक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ तरुण भारत संघ की सहायता से ग्रामीणों के प्रयास से पुनर्जीवित हो गई? भागीरथी नदी, सरस्वती नदी, लूनी नदी, अरवरी नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरवरी नदी। किस नहर के कारण राजस्थान राज्य को अपनी खोई हुई हरियाली वापस मिल गई है? सरहिंद नहर, मुनक नहर, आगरा नहर, इंदिरा गांधी नहर। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? हरिके बैराज बांध से। दक्षिण भारत की पेन्ना नदी निम्न में से किस पहाड़ी से निकलती है? नंदी पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी, अंशुब पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा नंदी पहाड़ी। किस वर्ष में गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक कुल फीकल काली फार्म का उच्च स्तर था? 2007 में, 2011 में, 2020 में, 2014 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 में। बूढ़ा बलंग और बैतरणी नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो इसका उद्गम स्थल उड़ीसा में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है? मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? गंगा नदी का उद्गम गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है और इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सही है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती हैं, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। यह भी सही है। अलकनंदा का स्रोत केदारनाथ के ऊपर संतोपद हिमनद में स्थित है। यह ऑप्शन गलत है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो 1, 3 और 4 इसका विकल्प सही है। गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? इसका जल पीने योग्य नहीं है, इसके जल में कमी हो रही है, इस पर बहुत सारे बांध हैं, नदी सूख रही है। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त जल जीवन में कमी हो रही है। तवा बांध का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1990 के दशक में, 1980 के दशक में। तो ये 1970 के दशक में तवा बांध का निर्माण किया गया था। निम्नलिखित में से किसका उद्गम चंद्रा और भागा नामक 2 नदियों के संगम से होता है, जो स्वयं लाहुल में स्थित बारालाचाला दर्रे के एक ओर से निकलती हैं? सतलज, ब्यास, झेलम और चेनाब। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त चेनाब नदी। बड़े बांधों के निर्माण द्वारा नदी की प्राकृतिक प्रवाह को विनियमित करने में अनुप्रवाह क्षेत्रों में कृषि प्रभावित होती है। नंबर 1, जल प्रवाह कम होने के कारण भौम जलस्तर कम होने से। नंबर 2,
बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछट के वार्षिक जमाव के अवरुद्ध होने से। 3 है जल आपूर्ति कम होने के कारण जल को खारा होने से। 4 है मानसूनों के दौरान भूजल के पुनर्भरण को रोकने से। तो सही आंसर हो जाएगा बाढ़ से खनिज समृद्ध तलछटों के वार्षिक जमाव को अवरुद्ध करने से। लोक पावनी और भावनी नदी किसकी सहायक है? कावेरी नदी की, गोदावरी की, कृष्णा की और महानदी की। तो सही आंसर हो जाएगा कावेरी की। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? कावेरी को। नर्मदा या नर्बुद्दा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य से होकर अरब सागर में गिरती है? राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से और कर्नाटक से। तो ये प्रवाहित होती है दोस्त गुजरात से होकर जाके अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस नदी प्रमुख नदी प्रणालियों के समूह ने भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किया है? ऑप्शन ए गंगा नर्मदा ब्रह्मपुत्र, बी है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, सी है कावेरी गंगा ताप्ती और डी है सिंधु गंगा और गोदावरी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण किया जाता है। किस वर्तमान राज्य के कुछ हिस्सों ने 400 वर्ष पहले कुल्ह नामक नहर सिंचाई के का स्थानीय प्रणाली विकसित की थी? मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर ने। तो सही ऑप्शन है दोस्त हिमाचल प्रदेश ने कुल्ह नामक नहर सिंचाई का। इस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोस्त इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? पुलिकट झील, डल झील, लोकटक झील और बूलर झील। तो सही आंसर हो जाएगा पुलिकट झील जो है वो खारे पानी की झील है। दीप नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल भीतरी इलाकों में सेवा प्रदान करता है? तूतीकोरिन, कोलकाता, कांडला और कोच्चि। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह। फूमदी तैरता हुआ द्वीप निम्नलिखित में से किस झील की अद्वितीय विशेषता है? चिल्का झील, सांभर झील, लोकटक झील, पेंगोंग झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकटक झील जो मणिपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल राज्य में स्थित नहीं है? अष्टमोदी झील, रेणुका झील, वेम्बनाद झील, सस्तमतकोट्टा झील। तो दोस्त सही विकल्प हो जाएगा रेणुका झील जो केरल में स्थित नहीं है। प्राकृतिक तटबंध हैं नदी के निक्षेप स्थल रूप, हवा के निक्षेपण स्थल रूप, हवा के अपर्दन स्थल रूप, नदी के निक्षेपण स्थल रूप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नदी के निक्षेपण स्थल रूप हैं। भारतीय रेलवे ने जम्मू और कश्मीर में किस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे आर्क ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा किया है? रावी नदी, चिनाब, सिंधु और झेलम। तो सही आंसर है दोस्त चिनाब नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से नहीं है? तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, महानदी और गोदावरी नदी। तो सही आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा महानदी जो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर, कुर्ग, गौरीकुंड और मासिन राम। तो सही विकल्प इसका हो जाएगा गौरीकुंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बारहमासी नदी है? गंगा नदी, सिंध नदी, कृष्णा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। तो कृष्णा नदी गैर बारहमासी यानी वर्ष भर इसमें जल नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? दामोदर नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी और मांडोवी नदी। तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा दामोदर नदी जो पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तीस्ता, घग्गर, दामोदर और धनश्री।
तो सही ऑप्शन हो जाएगा तीस्ता नदी। कौन सी हो जाएगी? तीस्ता नदी, जो सहायक है किसकी? तो ब्रह्मपुत्रा की। झील पेंगोंग सो भारत और किसके द्वारा साझा जल निकाय है? चीन, भूटान, म्यांमार और नेपाल। तो चीन और लद्दाख के मध्य ये झील पाई जाती है, पेंगोंग सो कर झील। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? देवताल झील, पुष्कर झील, लोनार झील और सांभर झील। तो सही विकल्प है दोस्त सांभर झील, जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य यह विवाद है। सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो सही विकल्प हो जाएगा यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। भारत में नदी डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है? घाघरा, गोदावरी, लूनी और कृष्णा। तो सही विकल्प है घाघरा नदी में। उस प्रमुख नदी का नाम बताइए जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली से होकर बहती है। दमन गंगा, पार, नर्मदा और पिंजल। तो सही विकल्प है दमन गंगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का बांध और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बांध है। बांध का नाम महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया है, जो केरल के राजा थे। ऑप्शन क्या होगा? नागार्जुन सागर बांध, बाणासुर सागर बांध, मेट्टारो बांध और कृष्ण राजा सागर बांध। तो सही विकल्प हो जाएगा बाणासुर सागर बांध। इडुक्की बांध किस नदी पर बना है? पेरियार, कृष्णा, घाटप्रभा और महानदी नदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा पेरियार नदी पर इडुक्की बांध का निर्माण किया गया है। उस जल निकास पद्धति का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। ऑप्शन है धूमाकृतिक, अभिकेंद्री, जलायित और त्रिज्यीय। तो सही ऑप्शन हो जाएगा त्रिज्यीय, रेडियल। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा किन दो नदियों को आपस में जोड़ा गया है? गोदावरी और कावेरी को, गोदावरी और महानदी को, गोदावरी और कृष्णा को, गोदावरी और नर्मदा को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को। बड़ी दो आब किसके बीच का क्षेत्र है? ब्यास और रावी का, सतलुज और रावी का, रावी और गंगा का, ब्यास और सतलुज का। तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्त ब्यास और रावी के मध्य के दोआब को बड़ी दोआब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में स्थित नहीं है? पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर प्रणाली, गंडक नहर और नांगल नहर। तो ऑप्शन हो जाएगा सही गंडक नहर, ये हरियाणा नहर प्रणाली में स्थित नहीं है। किस बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और कोच्चि। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। भारत में पैठण जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। मित्र, यह सेशन उन छात्रों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो एक बार जीके जीएस को पढ़ चुके हैं, जिनके पास कुछ जानकारी है। उनके लिए अगर आप बिल्कुल फ्रेशर छात्र हैं तो ये सेशन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, फिर भी सॉल्व करते रहिए। उस जोड़ी का चयन करें जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है, जिस नदी पर बांध नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी। ऑप्शन बी है नाफ्ता झाकड़ी बांध झेलम नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी और टिहरी बांध भागीरथी नदी।
तो इसमें कौन सा सुमेल सही नहीं है, गलत सुमेल की पहचान करना है। तो बी है, नाफ्ता झाकड़ी बांध झेलम नदी पर नहीं स्थित है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल में, कृष्णा डेल्टा में, गंगा डेल्टा में, महानदी डेल्टा में। तो सही ऑप्शन है दोस्त महानदी डेल्टा में, जिसे हम लोग चिल्का झील कहते हैं। भारत नदी प्रणाली को कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की, 2 प्रकार की, 1 प्रकार की और 3। तो सही विकल्प फ्रेंड्स इसका है 2 प्रकार की। एक तो हिमालयी नदियाँ प्रणाली, दूसरा प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, 2 प्रकार की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? ब्यास, चिनाब, गोमती और रावी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त गोमती नदी, जो कि गंगा की सहायक नदी है। प्राचीन काल के दौरान विकसित भूमिगत जल मार्गों का नाम बताइए, जिनमें सिंचाई के उद्देश्य के लिए पानी को ढलान के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा खींचा जाता था। उसे क्या कहते थे? सहायक नदियाँ, कनात, सुरंगें और नदियाँ। तो कनात कहते थे। क्या कहते थे? कनात। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है? शिवाजी सागर झील, कोलेरू झील, कुडाई झील, नैनीताल झील। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त शिवाजी सागर झील, जो भारत की बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। बांधों और जिन राज्यों में वे स्थित हैं उनके संबंध का कौन सी जोड़ी सही नहीं है? नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश, गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश, स्टेनली जलाशय तमिलनाडु, शांत सागर केरल। तो गलत ऑप्शन इसमें कौन है? शांत सागर केरल में स्थित नहीं है। सिंधु नदी और जांस्कर नदी का संगम होता है पचनद, लद्दाख, विजयपुरा और कटिहार में। तो सही ऑप्शन है लद्दाख में संगम होता है। चिनाब नदी के तट पर कौन सा किला बना हुआ है? ऑप्शन है चिकटन का किला, अखनूर का किला, बाहू का किला, हरि पर्वत का किला। तो सही हो जाएगा अखनूर का किला बना हुआ है। किस नदी पर? चिनाब के। भारत में एक उल्का पिंड द्वारा बनाई गई एकमात्र झील का नाम क्या है? दोस्तों ये सवाल पुनः आयोग रिपीट किया है। डल झील, बोलड़ झील, लोनार झील और भीमताल। तो सही आंसर हो जाएगा लोनार झील, जो महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? भीमतल, बूलर झील, बारापानी और लोकटक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दामोदर घाटी निगम संचालित करता है सीमेंट संयंत्र, ताप विद्युत केंद्र, उर्वरक पौधे, कीटनाशक पौधे। तो सही आंसर हो जाएगा ताप विद्युत केंद्र। अरुण, वरुण और तमुर नदी तंत्र किसका हिस्सा है? कृष्णा नदी का, गोदावरी का, कोसी का कि सिंधु का? तो सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी का। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी को। हेमावती नदी किसकी सहायक है? कावेरी की, कृष्णा की, गोदावरी की और महानदी की। तो दोस्त सही ऑप्शन हो जाएगा कावेरी की सहायक है हेमावती नदी। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? घाटप्रभा, मंजीरा, तुंगभद्रा और मूसी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मंजीरा नदी कृष्णा की सहायक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक गुंबद जैसी संरचना के समान जल निकासी पैटर्न को निरूपित करता है? जालीनुमा, वृक्षनुमा, आयताकार और त्रिज्यीय। तो सही आंसर हो जाएगा त्रिज्यीय। ये भी सवाल आयोग ने दोबारा पूछा है। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में से किस नदी का संगम स्थल है? ऑप्शन ए है गंगा यमुना नर्मदा, बी है गंगा यमुना ताप्ती, सी है गंगा यमुना सरस्वती और डी है गंगा यमुना सिंध। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त गंगा यमुना और सरस्वती का संगम को ही त्रिवेणी कहते हैं। समोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है?
विकल्प है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो सही आंसर हो जाएगा सिक्किम में स्थित है। पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा में मिलती है? विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो सही आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग में। भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किस की सहायक नदी है? गंडक की, गोदावरी की, महानंदा और गंगा की। तो सही आंसर हो जाएगा महानंदा की। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सी नदी द्रोणी एक विशेषता नहीं है? तो वह हो जाएगा कि इसके दक्षिण में सुंदरबन डेल्टा स्थित है, जो कि इसका सही आंसर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आधुनिक भारत का मंदिर किसे जाना जाता है? बांधों को, नदियों को, झीलों को और वनों को। तो सही आंसर हो जाएगा बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी या जानवर के लिए प्रसिद्ध है? गैंडा, कस्तूरी मृग, पेंगुइन और फ्लेमिंगो। तो सही विकल्प हो जाएगा फ्लेमिंगो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? सोमेश्वरी, सिमसैंग, कलपोंग, उमखराह। तो सही आंसर हो जाएगा कलपोंग नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। मुंबई में जुहू समुद्र तट का हिस्सा है। प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। सही आंसर हो जाएगा अरब सागर का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है? गंगा, कृष्णा, नर्मदा, कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी बनाती है। निम्नलिखित नदियों में कौन सी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? ब्रह्मपुत्र, स्वर्णरेखा, गंगा और गोमती। तो स्वर्णरेखा नदी है। किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं? अथिरापिल्ली, दूधसागर, जोग और हिरनी। तो सही विकल्प हो जाएगा जोग जलप्रपात। विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी। तो सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पर है विजयवाड़ा। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, चंबल, नर्मदा और सतलुज। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त बेतवा नदी पर। मलमपुझा बांध इनमें से किस जगह स्थित है? पापनासम, चंडीगढ़, पलक्कड़ और पुणे। तो सही आंसर हो जाएगा पलक्कड़ में। छोटी रंगीत नदी भारत के किस हिल स्टेशन से होकर बहती है? शिमला, दार्जिलिंग, रानीखेत, नैनीताल। तो सही आंसर है दार्जिलिंग से होकर बहती है। तिपाई मुख बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त मणिपुर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा बांध आर्क बांध का उदाहरण है? लखवार बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध, इडुक्की बांध। तो सही आंसर हो जाएगा इडुक्की बांध जो पेरियार नदी पर स्थित है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी, पेरियार, दामोदर, शरावती। तो सही ऑप्शन हो जाएगा शरावती नदी पर। जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भीमा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, नर्मदा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर शहर स्थित है। शंख नदी और दक्षिण कोयल नदी संगम को किस नाम से जानते हैं? बैतरणी नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, ब्राह्मणी नदी। सही आंसर है दोस्त ब्राह्मणी नदी के नाम से जानते हैं। झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से जलोढ़ सोना प्राप्त होता है? स्वर्णरेखा, दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल और बराकर। तो सही ऑप्शन है स्वर्णरेखा नदी।
किस नदी को सिंगी खंबन कहा जाता है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु को? तो सिंधु नदी को सिंगी खंबन कहते हैं। पिछोला झील के मध्य बना होटल ताज लेक पैलेस किस शहर में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर? तो सही ऑप्शन है दोस्त उदयपुर, जिसे झीलों का शहर भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश के दक्षिण भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दो नदियां कौन सी हैं? कृष्णा और कावेरी, गोदावरी और महानदी, तुंगभद्रा और चित्रावती, गोदावरी और कृष्णा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कृष्णा और गोदावरी के मध्य में स्थित है कोलेरू झील। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तेरेखोल, मांडवी, साल और जुआरी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मांडवी नदी के तट पर पणजी शहर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सादिया पुल किस नदी पर बना है? गंगा नदी, लोहित नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा लोहित नदी पर, जो सहायक है ब्रह्मपुत्र की। नील नदी को किस देश की रीढ़ कहा जाता है? सूडान का, मिस्र का, सऊदी अरब का और मोरक्को का? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मिस्र का रीढ़ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हमारे पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है? सिंधु नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और राप्ती? तो सही विकल्प हो जाएगा राप्ती नदी। पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पूर्वी यूरोप, मध्य अमेरिका, दक्षिणी एशिया, अरब प्रायद्वीप? तो सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य अमेरिका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाली है? गंगा, नील, मिसिसिपी और अमेजन? तो सही ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी घाटी। सेशन कैसा लगा दोस्त कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पुनः बताना चाहता हूँ, यह सेशन बिल्कुल फ्रेशर छात्रों के लिए नहीं है। ये आरआरबी एनटीपीसी का ये सेशन उन छात्रों के लिए है जो एक बार अपनी लाइफ में जीके और जीएस को पढ़ चुके हैं। प्रैक्टिस वही ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, या आप भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक बार आप पढ़िए और फिर सॉल्व कीजिए, बहुत ही अच्छा होने वाला है। और ये सेशन अगर सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये आयोग के सवाल हैं और आप थोड़ा आयोग के टच में रहोगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी और आयोग का जो सवाल है उसके बीच में कितना गैप है, और आप क्या बदलाव करो कि बिल्कुल आयोग के बराबर अपनी तैयारी रखो। तो अगले ऐसे सेशन में पुनः मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।